देखो, आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे जीवों का संरक्षण या जंतुओं का संरक्षण की चर्चा अपन करेंगे। अब मेरी बात सुनो आप। हालांकि ये चैप्टर मैं आपको करवा चुका हूँ। आप YouTube पर जा करके इसका दूसरा वीडियो देख लेना, या आप ऐसा भी कर सकते हो, इसमें मैं लिंक डाल दूंगा। तो इस लिंक पर जा करके आप यहाँ से उस वीडियो को भी देखिएगा, क्योंकि आधा पार्ट पे करवा चुका हूँ। मैंने क्या किया कि कुछ एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो और देखी। एनसीईआरटी किताबों में जीवों से संरक्षण हमें कुछ और टॉपिक और कुछ पॉइंट मिले। हम ये चाहते हैं कि एक भी पर्सन अपना बाहर नहीं जाए, तो थोड़ा सा 5-7 मिनट का वीडियो जो है वो और मैं आपको बढ़ा रहा हूँ उसी चैप्टर में। तो इसका पहला भाग देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इसके लिंक में जा करके देख लेना, मैं डाल दूंगा उसको। उसको भी देख लेना, इसको भी देख लेना, तो आपका ये चैप्टर परिपूर्ण हो जाएगा। फिर अनावश्यक मैटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखो, अब है आपका जीव मंडल। देखिए, जीव मंडल है पृथ्वी का वह भाग जहां सजीव पाए जाते हैं एवं उनके जीवन यापन के योग्य होता है, वही जीव मंडल कहलाता है। कोई हार्ड बात नहीं है। मतलब जहां सजीव पाए जाते हैं ना, वही क्या कहलाता है, जीव मंडल कहलाता है। तो इसमें तो कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है। जीव मंडल क्या है, तो जहां जीव पाए जाते हैं वही जीव मंडल होता है। दिया क्या है परिभाषा में, कि पृथ्वी का वह भाग जहां सजीव पाए जाते हैं एवं उनका जीवन यापन के योग्य होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। तो ये हो गया आपका जैव मंडल। अब है जैव विविधता की बात करेंगे अपन। किसकी बात करेंगे, जैव विविधता की। तो पृथ्वी पर ये पाए शब्द है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनका परस्पर संबंध एवं पर्यावरण के साथ उनका संबंध जैव विविधता कहलाता है। अरे यहाँ देखो, यहाँ मेरे भाई यूं एक शब्द है, विभिन्न जीव। तो विभिन्न जो जीव है, विभिन्न प्रजातियां हैं, उनका परस्पर संबंध है, वही तो क्या है, जीव जैव विविधता। मतलब जीवों की विविधता ही क्या कहला रही है, जैव विविधता। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनका परस्पर संबंध एवं पर्यावरण के साथ उनका संबंध ही क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। ये कुछ पॉइंट जो हैं अपन एनसीईआरटी से और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अपना जो एनसीईआरटी का पोर्शन है वो पूरा हो जाए। किसी भी चैप्टर में से और कोई प्रश्न छूटे हैं तो उनको अपन और ले रहे हैं। देखो, संरक्षित क्षेत्र देखो, पेड़ पौधे एवं जंतुओं के कुछ प्राकृतिक आवास चिन्हित किए गए हैं, उन्हें कहते हैं संरक्षित क्षेत्र। वैसे भी नहीं भी पढ़ा हूं तो ये संरक्षित क्षेत्र, जैव विविधता, ऐसी चीजें जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, बस उन्हीं के बारे में है। तो संरक्षित क्षेत्र क्या होता है, कि पेड़ है, पौधे हैं, जंतु के कुछ प्राकृतिक आवास चिन्हित किए गए हैं। मतलब कोई प्राकृतिक ऐसा स्थान है जिसको संरक्षित किया गया है, वही तो क्या कहलाएगा, संरक्षित क्षेत्र कहलाएगा। अब है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। पादपों, जंतु एवं वन्य जीवों के साथ साथ वहां आदिवासियों के पारस्परिक ढंग से जीवन यापन के लिए विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है, उसे हम जैव मंडल आरक्षित कहते हैं। देखो, जैव मंडल आरक्षित कुछ नहीं है, ऐसा स्थान जहाँ पौधे भी पाए जाते हैं, जीव भी पाए जाते हैं, और जहाँ आदिवासी समाज भी जो है वो निवास करता है। इन सबको मिलाकर के क्या बनता है, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनता है। ठीक है, देखिए यही तो था, पादप, जंतु, वन्य जीवन के साथ साथ वहां उनके आदिवासियों के पारस्परिक ढंग से जीवन यापन, जो पारंपरिक ढंग है ना, यहाँ क्या है, पारंपरिक ढंग, मतलब परंपरागत तरीके से आदिवासी जो लोग हैं वहाँ निवास कर रहे हैं, उन्हें ही हम क्या कह रहे हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। बस इतनी सी तो बात है, कोई जटिल बात नहीं है। अब चर्चा करते हैं हम, और वो हैं
वनस्पति जात। अगर कोई विद्यार्थी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे तो वो ले ले, क्योंकि कई विद्यार्थी कमेंट्स आते हैं कि सर आप सामने आ जाए तो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, तो आराम से आप ले लीजिएगा, मैं भूल जाता हूँ। और यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो, स्क्रीनशॉट का क्या करोगे, पीडीएफ ले लो, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना। तो देखो वनस्पति जात है किसी विशेष क्षेत्र में, क्या लिख रहा है अगला, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों की प्रजातियों को वनस्पति जात कहते हैं। अरे वनस्पतियों की जात है, वही तो वनस्पति जात है। यहाँ पेड़ पौधे लिखा हुआ है, पेड़ पौधे। अब हम पेड़ पौधे का मतलब क्या होता है, वनस्पति तो होता है, तो यहाँ वनस्पति लिख दो, बात तो एक ही है कि विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति की प्रजातियों को वनस्पति जात कहते हैं, बात तो एक ही है। और वनस्पति की जगह भले पेड़ पौधे बोलो, तो पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती है उसे वनस्पति जात कहते हैं, या वनस्पतियों की जात पाई जाती है, प्रजाति पाई जाती है उसे वनस्पति प्रतिजात कहते हैं। तो ये हो गया वनस्पति जात या प्रजात, जो भी आप बोलो वो है। अगला है स्पीसीज है। स्पीसीज सजीवों की समष्टि का वह समूह है जिसके सदस्य आपस में जनन कर जननक्षम संतान उत्पन्न करते हैं, लेकिन अपनी स्पीसीज के अलावा किसी अन्य स्पीसीज के सदस्यों के साथ जनन नहीं करते। मतलब स्पीसीज उसे कहेंगे कि एक ही जाति के जंतु जिनमें आपस में प्रजनन होता है, अपनी जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। अपनी का मतलब है उन जैसी। अब भाई बकरी की प्रजातियां जो हैं उनमें आपस में मतलब संकरण होगा। ऐसा थोड़ी है कि बकरी और जो गोधन है, गाय है, उनमें कोई आपस में संकरण थोड़ी होता है, या मानो बाघ है और गाय का संकरण हो गया, ऐसा नहीं होगा। एक ही जात के मध्य जो है जनन क्षमता होती है, संतान उत्पन्न करते हैं, तो वो सभी क्या है, स्पीसीज कहलाती है, मतलब एक ही प्रकार की जात है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ऊपर वाले का, अगर आपने नहीं लिया है तो आप आसानी से ले सकते हो, इसको ले लो आराम से। ये लो, मैं तो हट गया भाई, है ना। चलो देखो, इसका पहला भाग मैं करवा चुका हूँ। ये कुछ प्रश्न और थे, मुझे लगा कि कहीं एग्जाम में इनमें से कोई सीधा साधा प्रश्न, हालांकि कोई विशेष प्रश्न बन नहीं रहा, जो मैंने करवा दिए वही अच्छे प्रश्न बन रहे हैं। और ये एनसीईआरटी में कुछ शब्दावली थी जो संरक्षण से संबंधित थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं अपन और 5 मिनट का वीडियो बना दे, जिससे आप लोगों को फायदा हो सके। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।